जितना कम से कम में सिमट जाए। नंबर का इम्पोर्टेंस नहीं है, बीजेपी को समेटना है, वो इम्पोर्टेंट है। तो अब तो हम खिलाफ में तो लेके गए तो कौन बड़ी बात है, वोट बैंक नहीं गया है ना, एमएलए गया है, कोई चिंता की बात नहीं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। जनता दल यूनाइटेड में चल रहे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो है वो खत्म हो गई है। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ तमाम राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो सदस्य थे वो यहाँ पर मौजूद रहे। बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया है। कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 50 सीटों पर ही सिमटा देना है। इतना ही नहीं, जो 50,000 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता बनाने का जनता दल यूनाइटेड का लक्ष्य है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेता कब कब आते हैं, इस बात का खासा ख्याल रखने के लिए भी टास्क दिया गया है नीतीश कुमार की तरफ से। आज दिन भर की जो गतिविधियां हुई है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जिस प्रकार से अंदर की जो खबर है वो हम आपको बता रहे हैं। जब आज बैठक हुआ और बैठक में दिन भर जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जो परिषद की जो बैठक है, राष्ट्रीय परिषद की बैठक है वो हुई, और उसके बाद जिस प्रकार से कहा जाए कि जो तमाम टास्क हैं वो दिए गए हैं नीतीश कुमार की तरफ से सभी नेताओं को। यह कहा गया है कि आने वाले वक्त में 50 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी को सिमटा दे, जो है वो धराशाही कर देना है 50 सीट पर ही। और यहाँ पर देखिए कि जिस प्रकार से तमाम जो कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं वो तस्वीरें आप देखें हैं कि किस प्रकार से जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो है वो तमाम लोग नज़र आ रहे थे। और साथ ही यह भी टास्क दिया गया है कि 50,000 से जो ज़्यादा सदस्य हैं उनको बनाना है। भारतीय जनता पार्टी को 50 सीट पर ही जो है धराशाही कर देना है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर यह रणनीति तैयार की गई है। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ तमाम राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो सदस्य थे वो लोग मौजूद रहे उस बैठक में। साथ ही साथ जो तमाम नेता जो मंत्री थे वो भी, इन सभी लोग जो है वहाँ पर मौजूद रहे। देखिए कि जिस प्रकार से ये तमाम जो नेता मौजूद रहे, उसके बाद बैठक खत्म हुई है। अशोक चौधरी जो है क्या कुछ कह रहे हैं, पहले ये सुनिए। माननीय नेता को ये अधिकृत किया जाए कि पूरे देश में ऑपोजिशन पार्टियों को एकत्र करें और एकत्र करके एकमुश्त होकर के लड़ाई को 2024 की लड़ाई को ताकत दें। एक और बात आई कि क्यों आप लोगों ने शिफ्ट किया। हाँ, तो उन्होंने अपनी बात रखी गई कि हम लोगों ने क्यों, क्या परिस्थितियां थी, क्या थी, उससे नेशनल एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी को अवगत कराया गया। क्या लग रहा है कि जिस तरह से नीतीश जी ने एक बॉन्ड मैंने एक तरह से एक एम बना रखा है कि भाजपा को 50 पर सिमटा देना है, उसको लेकर नंबर 50 पर क्या, 50 पर क्यों, हम तो चाहेंगे 0 पे सिमट जाए। जो लोग विरोध में हैं वो काहे कहेंगे कि 5 भी नंबर रहे, 10 भी नंबर रहे, 50 भी नंबर रहे, जितना कम से कम में सिमट जाए। नंबर का इम्पोर्टेंस नहीं है, बीजेपी को समेटना है, वो इम्पोर्टेंट है। क्या कहाँ तक जाएंगे, शुरुआत कहाँ से होगी विपक्षी एकता को करने की? किस पार्टी से बात होने की बात हो रही है? इस बात करेंगे लोगों से, वो तो नीतीश जी के माइंड में होगा ना कि किन से बात करेंगे, किन से। अब नीतीश जी का आइटनरी लेकर के हम थोड़ी बैठे हैं कि कहाँ जाएंगे, किन से बात कर रहे हैं, क्या करेंगे। नीतीश जी लोगों से बात करेंगे। ये आज जो परिषद में निर्णय हुआ कि आपको अधिकृत किया जाता है कि आप अपोजिशन के लोगों से बात करिए, अपोजिशन एकता, विपक्षी एकता के लिए प्रयास कीजिए और एकजुट होकर 2024 की लड़ाई को लड़िए। मणिपुर को लेकर के नीतीश कुमार जी बहुत खफा दिखाई दिया आज के जिस तरह से। देखिए ऐसा है कि जब हम साथ थे, लोगों को नीचे कीजिए, जब हम साथ थे उनके और उन्हीं को समर्थन दे रहे थे, तब तो उन्होंने हमारी पार्टी को तोड़ दिया। 5 विधायक लेके हमारा चले गए। तो अब तो हम खिलाफ में तो लेके गए तो कौन बड़ी बात है, वोट बैंक नहीं गया है ना, एमएलए गया है, कोई चिंता की बात नहीं। तो बिल्कुल देखिए, अशोक चौधरी जो बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री थे और इन्होंने बताया कि क्या कुछ टास्क जो है वो नीतीश कुमार ने दिए हैं। और नीतीश कुमार को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने भी कहा है कि सभी विपक्षी दल के नेताओं से उनको बात करने के लिए अधिकृत किया गया है। और जो संख्या है उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि संख्या 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 50 भी हो सकता है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को धराशाही करने की बात है, तो ये तमाम मुद्दों को लेकर तमाम चीज़ें, जो तमाम बातें थे वो हमने आप तक पहुंचाई है कि किस प्रकार से जो बैठक हुई, इस बैठक में क्या कुछ हुआ है। और भी अपडेट्स देंगे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।